हेलो दोस्तों, स्पिरिचुअल शिवम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है खुशी क्या है। लोगों को लगता है कि नई गाड़ी लेने पर खुशी मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है नया घर लेने पर खुशी मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है नया फ़ोन लेने पर खुशी मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है जॉब में बिजनेस में प्रमोशन होने के बाद खुशी मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है पैसे से खुशी मिलती है। कुछ लोगों को लगता है शादी करने के बाद खुशी मिलेगी। कुछ लोगों को लगता है कि बच्चा होने के बाद खुशी मिलेगी। लेकिन थोड़ा ठहरिए और विचार कीजिए कि ये शादी होने के बाद, पैसा मिलने के बाद, जॉब में प्रमोशन होने के बाद, फ़ोन लेने के बाद, घर लेने के बाद, कार लेने के बाद आपको असली में खुशी मिलती है क्या? इन सब भौतिक चीज़ों से हमें खुशी नहीं मिलती। ये सब भौतिक चीज़ों से हमारे शरीर को आराम मिलता है, लेकिन हमारे मन को आराम नहीं मिलता। असली में मन को आराम मिलना ही खुशी है। जब हम ऐसा मानते हैं कि मुझे ये वस्तु मिलने के बाद मैं खुश होगा, तो हमारे अवचेतन मन में वो बात चली जाती है और वो चीज़ मिलने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए सुकून और खुशी मिलती है, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चलती। वो चीज़ पाने के बाद हमें दूसरी इच्छा सताती है और हम दूसरी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। वो दूसरी चीज़ प्राप्त होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम खुश हो गए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए खुशी होती है। वो खुशी इसलिए आती है क्योंकि हमारे मन में जो हमने माना था कि वो चीज़ हमें मिलने के बाद हमें खुशी मिलेगी, ऐसा मानने के कारण हमें वो चीज़ प्राप्त होने के बाद थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है। असली खुशी मानने पर मिलती है। हमारे मन के दो भाग होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। ऊपर दिखाया हुआ चेतन मन सिर्फ 10% काम करता है, बल्कि नीचे दिखाया हुआ अवचेतन मन 90% काम करता है। अगर हम किसी चीज़ में हमारी खुशी मानेंगे तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में घर कर जाती है। इसलिए वो चीज़ मिलने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, क्योंकि हमने माना हुआ होता है कि वो चीज़ मिलने के बाद हमें खुशी मिलेगी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। हमें हमेशा के लिए खुश रहने के लिए हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, उसकी अच्छे से प्रोग्रामिंग करनी होगी। अवचेतन मन को हमें बताना होगा कि खुशी ये बाहर की चीज़ों में नहीं मिलती। असली में हमारे मन का स्वभाव है कि हमेशा खुश रहना, पर हम बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारा मन खुशी ढूंढने के लिए बाहर की दुनिया में जाता है और बाहर की दुनिया में खुशी ढूंढता है। जैसे कि मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, वो मिल जाए तो मैं खुश होगा। आपको हमेशा के लिए खुश रहने के लिए अपने चेतन मन से अवचेतन मन को यह बातें बतानी पड़ेगी कि मैं हमेशा खुश हूँ। मेरा खुश होना या दुखी होना बाहर की चीज़ों पे ऊपर अवलंबन नहीं है। मेरा सुख या दुख मेरे आत्मा का स्वभाव है, वो बाहर की चीज़ों पे कभी नहीं रह सकता। अगर हम ऐसी हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग करें और अवचेतन मन को रोज़ सोने से पहले बताएं कि मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं समाधानी हूँ और मेरे सुख या दुख का कारण बाहर की चीज़ें नहीं हो सकती, तो हमें कभी न ख़त्म होने वाली खुशी मिलेगी और वो बाहर की चीज़ों के ऊपर अवलंबित नहीं रहेगी। अवचेतन मन जो 90% काम करता है वो हमारे मान्यताओं के ऊपर काम करता है। अगर आप ऐसा मानोगे कि मैं सुखी हो तो आप सुखी बन जाओगे। अगर आप ऐसा मानोगे कि मैं दुखी हो तो आप दुखी बन जाओगे। आपका सुखी होना या दुखी होना बाहर की दुनिया के ऊपर अवलंबित नहीं है, वो आपके मान्यताओं के ऊपर है। इसलिए हमेशा ऐसा माने कि मैं सुखी हूँ, मैं समाधानी हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, तो आप खुश बन जाओगे। आप जैसा सोचोगे, जैसा मानोगे, अपने आप वैसे बनते जाओगे, क्योंकि आप जैसा मानोगे वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बनाएगा। इसलिए रोज़ सोने से पहले आप अच्छे विचार के साथ सोइए। दूसरे दिन उठने के बाद अच्छे विचार करिए, जैसे विचार होंगे वैसे आप बन जाओगे। इस अवचेतन मन में जो हम मानते हैं वो सच हो जाता है। बचपन से लेकर आज तक हमने स्वयं को शरीर माना है, इसलिए हम शरीर को मानते हैं।
बचपन से लेकर आज तक हमने स्वयं को शरीर माना है, इसलिए हमारी सारी ज़रूरतें शरीर से आके शुरू होती है और शरीर पर ख़त्म होती है। लेकिन वास्तव में हम अनंत ब्रह्म हैं। मान्यताओं पर बहुत ताकत होती है, जैसा हम मानते हैं वैसा हम बन जाते हैं। समुंदर की लहर पानी होती है, लेकिन वो खुद को छोटी लहर मानती है। लेकिन हम जब लहर को छूते हैं तो वो पानी नज़र आता है और पानी पूरे समुंदर में होती है। इसलिए लहर ही पूरे समुंदर का पानी है, लेकिन वो खुद को छोटा मानती है। इसी तरह इंसान स्वयं में ब्रह्म है। विचार कीजिए, इंसान का शरीर पंच महाभूतों से बना है। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, इनमें से एक भी पंच महाभूत नहीं होता तो इंसान का शरीर नहीं होता। इसलिए इंसान का शरीर ही स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। पर हम हमारी छोटी सोच के कारण, स्वयं को शरीर मानने के कारण हमेशा दुख भोगते रहते हैं। इंसान की मान्यताओं पर बहुत ताकत होती है, इसलिए हमेशा अच्छी चीज़ मानना चाहिए। खुद को जान लेना चाहिए। खुद को जानने के बाद आप हमेशा खुश रहोगे। अगर आपको मेरी यह बातें पसंद आई हो तो ऐसे ही अनेक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।